पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, तेने जहाँ संधि मुहे गही ए सकम्मुणा किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहम चलोए कडान कम्मान न मुख अत्थि। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ का मर्यादा महोत्सव निकट आ रहा है और यह माघ महीना और शुक्ल पक्ष और मर्यादा महोत्सव से पूर्ववर्ती दिन, जो मर्यादा महोत्सव के निकटवर्ती हैं और मर्यादा व्यवस्था का सामुदायिक जीवन में कुछ अतिरिक्त महत्व हो सकता है और यों मर्यादा तो व्यक्तिगत जीवन में भी साधना की दृष्टि से भी सहायक बन सकती है। कुछ कुछ मर्यादाएं साधना में सहायक के रूप में मानी जा सकती हैं। राग द्वेष नहीं करना, यह तो मूल चीज है, यह कोई सहायक नहीं, यह मूल तत्व है। अगर मोक्ष साध्य है, अगर मोक्ष को साध्य बनाया है तो राग द्वेष नहीं करने की साधना, यह एक मौलिक साधन मोक्ष का संभवतः माना जा सकता है कि मोक्ष साध्य है और राग द्वेषात्मक साधन मोक्ष का वैसे नहीं बन सकता। साध्य के अनुरूप ही साधन होता है, तो वह साधन साध्य से मिलन करा सकता है। तो मोक्ष अपने आप में राग द्वेष मुक्त अवस्था की स्थिति होती है, तो उसकी साधना भी राग द्वेष मुक्ति की साधना होनी चाहिए। तो साध्य और साधन में साम्य समानता होनी चाहिए। मोक्ष में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, निरंतरायता, आत्मरमण की स्थिति है, तो उसकी साधना भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और तप के रूप में होती है। रागद्वेष मुक्ति से जुड़ी हुई बात ही चारित्र की है। रागद्वेष मुक्ति से संबद्ध बात ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन संभवतः हो सकती है। रागद्वेष मुक्ति से जुड़ी हुई बात ही तप हो सकता है। तो यह मर्यादा कि राग द्वेष नहीं करना, यह साधना, समता की साधना, इसको मर्यादा कह दें चाहे साधना कह दें, यह मूल चीज है। यह कोई सहायक मर्यादा वाली चीज नहीं है। कुछ नियम व्यवस्थाएं वे मूल चीज नहीं है, मूल साधन नहीं है, पर वे सहायक की भूमिका अदा कर सकते हैं। कुछ कुछ मर्यादाएं होती हैं
वे सहायक बन सकती हैं। अब साधुओं की आचार व्यवस्था में वर्तमान में मुख वस्त्रिका भी है, रजोहरण है, प्रमार्जनी है, पात्र रखे जाते हैं, पर ये कोई साधना के मूल तत्व नहीं है। मुख वस्त्रिका के बिना भी कोई सिद्धावस्था को प्राप्त हो सकता है। मुख वस्त्रिका नहीं पहनता पर साधना अच्छी हो गई, बीतराग बन गया, क्षीण मोह बीतराग बन गया, बिना मुख वस्त्रिका वाला आदमी भी मोक्ष में जा सकता है, क्योंकि मुख वस्त्रिका मूल साधन नहीं है मोक्ष का, वो सहायक कोई परंपरागत व्यवस्था में हो सकता है। और यहाँ तक पात्र है कि साधु पात्र रखते हैं तो वो पात्र कोई मोक्ष का मूल साधन नहीं है, वो एक सहायक है। शरीर की आपूर्ति में भिक्षा लाना है, आहार करना है, तो पात्र उसमें एक कुछ सहायकत्व भले कर दे, वह कोई मोक्ष का मूल साधन नहीं है। तो ऐसी अनेक पर मुख वस्त्रिका अब कोई नहीं रखे तो वर्तमान में तो व्यवस्था का अतिक्रमण माना जा सकेगा कि हमारे धर्म संघ में मुख वस्त्रिका साधु साधियों के लिए एक परंपरागत रूप में स्वीकृत है। अब कोई साधु कहे मैं तो बिना मुख वस्त्रिका ही चलूँगा, कल वो शोभा यात्रा थी, मर्यादा महोत्सव का वो प्रवास का प्रवेश था, अब दो साधु कह दे कि मूल साधन तो है नहीं मोक्ष का, हम तो बिना मुख वस्त्रिका ही चलेंगे, तो अभी वो मान्य होना मुश्किल है। मूल नहीं है पर व्यवस्थागत है, यूनिफॉर्म के अनुरूप चलना अपेक्षित है। मुख वस्त्रिका उतार के चलो तो ये हमारे जुलूस में तो साथ मत चलो, तो और भी हम इसको स्वीकार करना कठिन हो सकता है। तो ये सहायक है, मुख वस्त्रिका हमारे लिए सहायक है हमारी साधना में, पात्र भी सहायक है हमारी चर्या में भोजन में, और रजोहरण है कि वो हमारे लिए सहायक है अहिंसा की साधना में, प्रमार्जनी सहायक है। तो ये सहायक चीज़ें हैं, उनका अपना मूल्य है, भले सीमित मूल्य है। एक यह चीज हो कि जिसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता, जिसके बिना हो ही नहीं सकता, वो मूल तत्व है। अब मोक्ष की प्राप्ति करना है तो बीतरागता के बिना, राग द्वेष मुक्ति की स्थिति के बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता। इसलिए बीतरागता को प्राप्त करना तो मस्ट है, अत्यंत आवश्यक है मोक्ष पाने के लिए। उसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं, कोई विकल्प है ही नहीं। जो निर्विकल्प होता है वह मूल तत्व होता है। तो मोक्ष की साधना में यह समता की स्थिति, बीतरागता, कसाय मुक्ति, यह मूल चीज है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी, तप भी किसी रूप में हो, वे मूल चीज माने जा सकते हैं। बाकी वेशभूषा है, वे मूल चीज नहीं है मोक्ष के लिए। बिना कपड़ों वाला भी मोक्ष जा सकता है, तो कपड़े वाले भी मोक्ष में जा सकते हैं, यह मान्यता है। तो कपड़ा रखना या न रखना ये मोक्ष के लिए मूल मर्यादा, मूल तत्व नहीं है। मुख वस्त्रिका के बिना भी किसी को केवल ज्ञान हो सकता है और वह व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है। तो मुख वस्त्रिका भी मोक्ष का मूल साधन नहीं हो सकता। रजोहरण है, वह भी पात्र है, प्रमार्जनी है, वो मोक्ष का अनिवार्यतम
साधन प्रतीत नहीं होता। साधक तमम साधनम, तो साधक तम होता है वह साधन होता है। तो मर्यादाएं भी कुछ सहायक होती हैं और उन सहायकों का अपनी सीमा में, अपनी स्थिति में अपना महत्व होता है। स्कूल में विद्यार्थी पढ़ें, स्कूल की यूनिफॉर्म वेशभूषा जो निर्धारित है, स्कूल के प्रिंसिपल ने कह दिया भी 15 अगस्त है तो वो स्कूल की यूनिफॉर्म ड्रेस में सबको आना है। अब लड़के बोले हम तो नहीं पहनेंगे वो, तो वो भी शिक्षा का मूल तत्व ड्रेस नहीं है। कमीज सफ़ेद पहनने वाला भी अच्छा विद्यार्थी हो सकता है, लाल पहनने वाला भी हो सकता है, नीली वेशभूषा वाला हो जाए, वो शिक्षा का मूल तत्व नहीं है। शिक्षा का मूल तत्व तो वो पढ़ना, अभ्यास करना वो हो सकता है, पढ़ाना हो सकता है, वेशभूषा मूल नहीं है। पर स्कूल की मर्यादा है कि भी ये हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म या वेशभूषा निर्धारित है तो अमुक अमुक दिन या रोज़ यही वेशभूषा पहनकर आना है, फिर कोई नहीं पहने तो वो मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है। तो ये वेशभूषा यूनिफॉर्म है वो सहायक मर्यादा है, मूल नहीं है। हाँ, मूल माने तो इसको फिर भी मान लें कि टाइम पर क्लास में आना होगा, इतने घंटा स्कूल में रहना होगा, यह फिर भी मूल मर्यादा है कि आओगे नहीं, बैठोगे नहीं तो कैसे पढ़ोगे। तो स्कूल में आना तो मूल है, पर वेशभूषा कौन सी ये मूल नहीं है, उत्तर मर्यादा है। पर स्कूल की मर्यादा है तो विद्यार्थियों के लिए उसको पालना भी अपेक्षित हो जाता है। तो हम मूल और उत्तर, उपादान और निमित्त या मूल और उत्तर, इस रूप में मर्यादाओं को देख सकते हैं। मूल क्या है और जो सहायक है, असिस्टेंट के रूप में है, वो उसकी उतनी भूमिका है, उतनी भूमिका में उसका महत्व है, वो आत्यंतिक नहीं है, साधकतम नहीं है। तो ये कई संगठन की जो मर्यादाएं होती हैं वे भी सहायक रूप में होती हैं। अब खेत है, अब खेत में अनाज है वो तो मूल चीज़ है, बाढ़ है वो बाढ़ सहायक है, खेत के बाढ़ है ताकि सुरक्षा रह सके, इसलिए वो बाढ़ है। खेत की मूल चीज़ तो वो अनाज जो पैदा हो, गेहूँ बाजरा आदि आदि, वो मूल चीज़ खेती की, खेत की मानी जा सकती है। तो हम चारित्रात्माएँ हैं, इधर समणियाँ भी है, मुमुक्षु बाइयाँ भी, वैसे सन्यासी तो नहीं है, पर उस थोड़े रास्ते पर किसी रूप में, आंशिक रूप में आई हुई मान लें, जिनका लक्ष्य संयम ग्रहण करना है, तो वे भी आंशिक रूप में उसी से जुड़ी हुई हो सकती है। तो जिनकी जो मर्यादा हो, पारमार्थिक शिक्षण संस्था की अपनी जो मर्यादा कोई हो, उन मर्यादाओं में रहना वो उनके लिए अपेक्षित है। तो न केवल साधु साध्वियों, समणियों आदि मुमुक्षुओं के लिए, गृहस्थों के लिए भी, कि जिनकी जो मर्यादाएं हैं यथा योग्य, उन मर्यादाओं के प्रति जागरूक रहना अपेक्षित होता है। अब संस्थाओं की अपनी मर्यादाएं हैं, यह जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये विधान है, ये भी तो मर्यादा है। तो एक संस्था की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, देश की अपनी मर्यादाएं हैं। भारत है और भी देश हैं, अपना अपना जो संविधान है, वो संविधान एक मर्यादाएं हैं।
तो मर्यादाओं के अंदर रहने से सुरक्षा होती है। मर्यादाओं का अतिक्रमण होने से कहीं कहीं कठिनाई पैदा हो सकती है। प्लेन की अपनी मर्यादा है, ट्रेन की अपनी मर्यादा, बस की अपनी मर्यादा। कि ट्रेन का यह समय है तो समय पर ट्रेन रवाना हो जाए तो सुविधा रह सकेगी। कि जहाँ आगे फिर मिलान करना, अगली ट्रेन में फिर किसी को जाना है तो टाइम पर यह ट्रेन चलेगी, अगली जो स्टेशन पर ट्रेन जाने वाली वहाँ यात्री बैठ सकेगा। तो ट्रेन अपनी मर्यादा से चले, प्लेन अपनी मर्यादा से उड़े, तब तो सुरक्षित स्थिति रह सकती है। कार को, वाहनों को चलना वे अपनी मर्यादा में चलें। कि लेफ्ट में चलना है तो लेफ्ट में चलेंगे तो वो सुरक्षित रह सकते हैं। वो मर्यादा को अतिक्रांत कर दे, राइट में चले जाएं तो राइट से सामने वाहन आ रहे हैं, दुर्घटना की संभावना बन सकती है। तो मर्यादा कहाँ काम की नहीं है, वाहनों तक मर्यादाएं हैं। सामान्य आदमी भी चले तो भी एक तरफ चलते हो का बीच में चलते हो, मर्यादा का उल्लंघन करोगे, बीच में चलोगे तो कहीं खतरा हो सकता है। एक नगर है, नगर की अपनी नगर पालिका व्यवस्था, नगर की अपनी मर्यादाएं हैं। उस हिसाब कि मकानों का निर्माण होना है, कोई व्यवस्था भी, इस पंक्ति में मकान बनेंगे, यह जमीन मार्ग रास्ते के रूप में रहेगी, यह जमीन खेत के कृषि के लिए रहेगी, यूँ व्यवस्थाएं हैं। उस हिसाब से मकान बनेंगे तब तो नगर की व्यवस्था ठीक रह सकती है। और जो रास्ता छोड़ा वहाँ कोई मकान बना लेगा तो जाने वाले आने वाले कैसे जा आ पाएंगे। खेतों की एरिया में मकान बना लेंगे, खेती कहाँ होगी। तो वो नगर की अपनी मर्यादा होती है, हो सकती है। तो यह मर्यादा महोत्सव जिसका मूल दिन माघ शुक्ला सप्तमी है, पूर्ववर्ती 2 दिन उसके वो थोड़ी पृष्ठभूमि के रूप में मान लें, कुल त्रिदिवसीय जैसा भी समारोह होता है। तो मूल दिन है वह माघ शुक्ला सप्तमी होता है। तो अभी तो 3 दिनों से भी पूर्व का यह समय है। और छोटी खाटू में इतना संत समागम, साध्वी समागम, समणी समागम हुआ है। तो यह मर्यादा महोत्सव का मानो प्रभाव है कि इतनी संख्या में अभी चारित्रात्माओं और समणियों और मुमुक्षुओं का यहाँ यह समागम, उपस्थापन, उपस्थिति हुई है। तो यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है कि मर्यादा महोत्सव का समय, वर्धमान महोत्सव वह बोरावड़ में संपन्न हो गया, वह भी मर्यादा महोत्सव से पूर्ववर्ती एक उपक्रम है और वर्धमानता की चर्चा उसमें की गई थी। और यह मर्यादा महोत्सव है श्रीमद् जयाचार्य के द्वारा जिस समारोह का शुभारंभ किया गया था, और वह क्रम आज भी चलता आ रहा है। 150 से ज़्यादा वर्ष, 161 करीब वर्ष हो चुके हैं। और वह जयाचार्य के समय शुरू हुआ क्रम आज तक मानो यह इस प्रकार के क्रम रूप में चलता आ रहा है। और श्रीमद् जयाचार्य तो मर्यादा महोत्सव के प्रणेता, मर्यादा महोत्सव के संस्थापक, और उनके द्वारा कितने ये पट्टोत्सव, चरमोत्सव, ये कितने उपक्रम हमारे धर्म संघ में शुरू हुए हैं। और उनमें यह एक मर्यादा महोत्सव है। इतना बढ़िया समय चुना गया है कि माघ महीना, सप्तमी मूल तिथि,
बहुत ही मानो एप्रोप्रिएट टाइम मर्यादा महोत्सव के लिए चुना गया है। बहुत ही बढ़िया समय। ऐसा नहीं कि जेठ महीने में मर्यादा महोत्सव करें, ऐसा नहीं मिक्सरी में ही करेंगे, मिक्सरी में नहीं, पौष में नहीं, माघ में भी, कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में भी, चतुर्दशी तेरस में नहीं, एकदम माघ शुक्ल पक्ष का लगभग मध्यवर्ती दिन सप्तमी। और यह दिन मर्यादा महोत्सव के लिए स्थापित हुआ है। बहुत ही संभवतः अनुकूल समय मर्यादा महोत्सव के लिए रखा गया है कि जिस समय साधु साधियों का आगमन भी प्रायः आसानी से पहुंचना हो सकता है और वापस आसानी से प्रायः आगे बढ़ भी सकते हैं। तो ऐसा ये बीच का समय जो रखा गया है, ये बहुत ही बढ़िया काम, बहुत बढ़िया निर्धारण समय का हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो श्रीमद् जयाचार्य के द्वारा या उनके समय में यह मर्यादा महोत्सव की परंपरा जो चली है और चलती आ रही है, एक वार्षिक महोत्सव सा कार्यक्रम हो जाता है। चतुर्मास अपनी अपनी जगह कर दो, जिनको बुलाया जाए आज के मर्यादा महोत्सव पर आ भी जाओ, मिलना भी हो जाए, गुरु सन्निधि में आना हो जाए, फिर वापस जहाँ चौमासा करना हो वहाँ जाना भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये समय की निर्धारणा बहुत बढ़िया हुई है। तो शास्त्र में जो कहा गया, कडान कम्मान न मोक्ष अट्ठी, अपने किए हुए कर्मों से उन्हें क्षय किए बिना या भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। तो मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति दुष्कर्म, गलत कर्म, पाप कर्म के सेवन से बच सकता है, बचने में आसानी हो सकती है। सत्कर्म, सुकर्म करता है, उससे कर्म निर्जरा भी और यूँ सत्कर्म से पुण्य का बंधन भी। तो हम मर्यादाओं के प्रति यथा योग्य जागरूक रहें, यह काम्य है।